आम खबर आपको देंगे। लाहौर में वाल्टन रोड पर धमाके की आवाज सुनी गई है। लोग घरों से बाहर निकल आए। पुलिस पाकिस्तान के लाहौर में धमाके की बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। ऑपरेशन सिंदूर में इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। धमाके के बाद लाहौर में अफरा तफरी का मंजर। कुछ के इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान से यह अहम जानकारी सामने आ रही है जिसके बारे में आपको बता दें हम। लाहौर में हुआ है धमाका। तो पाकिस्तान के लाहौर में देखिए एक और धमाका हुआ है। धमाकों के बाद अफरा तफरी का माहौल है। मोदी ने अब साबित कर दिया कि वो हीरो है। अच्छा, इस तरह साबित कर दिया है, चाहे हमारे लाख उससे इख्तलाफात हैं, हमारा दुश्मन मुल्क है, मगर कुछ भी है, मगर जो उसने कहा है उसने करके दिखाया है। हाँ। उसने कहा था मैं घर के घुस के मारूंगा। इसमें यह है कि लाहौर और सियालकोट के एयर रूट्स को परवाजों के लिए बंद कर दिया गया। इंडिया हमें मार भी गया घर में घुस के, और वो शादियाने भी बजा रहा है। जो अब रात गुजरी है कल की, उसमें भी पाकिस्तान के कई शहरों में सायरन बज उठे, ब्लैकआउट हो गया, ब्लैकआउट कर दिया गया, सायरन बजते रहे। और इसके अंदर जो शहरी थे वो फिर सड़कों पर ये जो मिसाइल और ड्रोन चल रहे थे उनकी तरफ भागते हुए, उनको देखते हुए भी नजर आ रहे हैं। और जी इंडिया ने जो मिसाइल दागे हैं उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया है। ये 24 के करीब मिसाइल दागे गए हैं। सवाल यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान के पास रडार भी है और एंटी मिसाइल सिस्टम भी, तो फिर ये मिसाइल जो है डिफ्यूज क्यों नहीं हुए? ये जो गड्ढा इतना बड़ा नजर आ रहा है, ये गड्ढा मिसाइल का गड्ढा है। यहाँ पर मिसाइल आके इस फ्लोर पे मिसाइल यहाँ पर आया। आप अगर ये देखें तो यहाँ से ये छत है जहाँ से ये मिसाइल अंदर आया है, और यहाँ पर ये मिसाइल आया और इसने हर तरफ तबाही मचाई है। लाहौर और सियालकोट के फजाई रूट्स को जो है वो बंद कर दिया गया परवाजों के लिए। जय हिंद दोस्तों, भारत ने अपना एक और हमला कर दिया है और अब डर की वजह से पाकिस्तानी अपने घरों में जाकर छिप गए हैं। मौजूद है। इंडिया ने जो बात की थी कि हम घर में घुस के मारते हैं, और मोदी साहब की जो बात थी वो पूरी होगी, और वो एक दफ़ा फिर से 140 करोड़ इंडियंस के हीरो बन गए हैं और पाकिस्तान के सिटीज़ को टारगेट किया गया। एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच आज तक जितनी भी झड़पें हुई हैं, जितने भी अटैक हुआ, ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा हमला था जो इंडिया ने पाकिस्तान पे किया। और 12-13 दिन से इंडिया मशक़ें कर रहा था, इंडिया एक्सरसाइज कर रहा था, ड्रिलिंग कर रहा था, मॉक ड्रिलिंग कर रहा था, और पता था कि इंडिया अटैक करेगा। उसके बाद 9 सिटीज कैसे हिट होगी और इंडिया ने अपने सारे के सारे टारगेट अचीव कैसे कर? ठीक है, मोदी ने अब साबित कर दिया कि वो हीरो है। अच्छा, इस तरह साबित कर दिया है, चाहे हमारे लाख उससे इख्तलाफात हैं, हमारा दुश्मन मुल्क है, मगर कुछ भी है, मगर जो उसने कहा है उसने करके दिखाया है। हाँ। उसने कहा था मैं घर के घुस के मारूंगा, तो इन्होंने अपने घर को क्यों नहीं महफूज किया, क्यों नहीं अपने घर को सेफ रखा? कि जब एक बंदा इतना बड़ा आपको बार बार कह रहा है, इतने दिन से कह रहा है कि मैं घर में घुस के मारूंगा, मेरे पुलवामा में अटैक किया इन लोगों ने, और पलगाम में, और मैं इनको आके अपने आपके मुल्क में मारूंगा, तो इन्होंने क्यों नहीं उनको सेफ किया? क्यों नहीं मतलब उनको इत्तला दी कि आप यहाँ से सेफ हो जाओ? अगर नहीं दी तो फिर हमारे अदारों पे सवालिया निशान है ना कि भाई आपने 24 मिसाइल दागे हैं उन्होंने, और 24 के 24 टारगेट पे लगे हैं। अब दरअसल हाल ही में न्यूज और रिपोर्ट्स के द्वारा यह पता चला कि बीते कल देर रात भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान के कई शहरों पर हमला किया, जिसमें लाहौर और सियालकोट जैसी जगहों पर बीते कल देर रात बमबारी की आवाज़ सुनने को मिली, और इसकी वजह से इन जगहों पर डर का माहौल है और लोग घरों के अंदर छिपे हुए हैं। कल देर रात यहाँ से मिसाइलों की बहुत ही ज्यादा खतरनाक आवाजें सामने निकल कर आ रही थी, और सुबह जब लोगों ने वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ पर केवल मलबा ही मलबा नजर आ रहा था। बताया जा रहा है कि भारत के द्वारा यह अटैक ड्रोन और कई छोटे छोटे रॉकेट के द्वारा किया गया है, और इस अटैक में भी ऐसे लोगों को निशाना बनाया गया है जो कि भारत की स्वतंत्रता, संप्रभुता और भारत की अखंडता के लिए खतरा है। आने वाले समय में भारत एक के बाद एक पाकिस्तान पर कई अटैक करने वाला है, और इस सब का कारण यही है कि भारत यह चाहता है कि मसूद अफजल और हाफिज सईद जैसे लोगों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और भारत को एक सुरक्षित देश बनाया जाए। और इसमें यह है कि लाहौर और सियालकोट के एयर रूट्स को परवाजों के लिए बंद कर दिया गया। हुआ ये कि कल भी आधी रात को, एक तो ये हुआ था ना एक रात पहले जो हमला हुआ है, जो बड़ा हमला हुआ है भारत की तरफ से, वो तो अपनी जगह पर, उसके बाद जो अब रात गुजरी है कल की, उसमें भी पाकिस्तान के कई शहरों में सायरन बज उठे, ब्लैकआउट हो गया, ब्लैकआउट कर दिया गया, सायरन बजते रहे। और इसके अंदर जो शहरी थे वो फिर सड़कों पर ये जो मिसाइल और ड्रोन चल रहे थे उनकी तरफ भागते हुए, उनको देखते हुए भी नजर आ रहे हैं।
लाहौर और सियालकोट के फजाई रूट्स को जो है वो बंद कर दिया गया परवाज़ों के लिए, जिसमें ये कहा गया है कि लाहौर और सियालकोट के ऊपर जितने भी ये रूट्स हैं उसमें कोई फ्लाइट अब नहीं आ जा सकेगी। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इस वक्त हालात हैं उसके पेश नज़र दोपहर 12 बजे तक ये फ़ज़ाई रूट्स, ये एयर रूट्स बंद रहेंगे। और इसमें यह है कि जो लाहौर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में 7 एयर रूट्स हैं, कमर्शियल जो फ्लाइट्स जाती हैं जिनके लिए, वो बंद किए गए हैं। सियालकोट एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ भी दोपहर 12 बजे तक बंद कर दिया गया है। उन्होंने क्या कहा एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि हाँ, आतिशबाजी होने के चांसेस हैं, आज की रात भी आतिशबाजी होने के चांसेस हैं। तो इसका मतलब है कि उनको पहले से ही पता था कि ये होना है। और एक और खबर मैं आपको बताऊं, उसमें इसहाक डार साहब ये फरमा रहे हैं कि जो पाकिस्तान है उसको इंडिया के हमले से पहले ही 10 बजे रात को पता चल गया था कि हमला होगा। हम वो जो एक हमला, बड़ा हमला हुआ है उसकी बात करें, भारत की तरफ से जो हमला किया गया उसके मुतालिक अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये तो हमें 10 बजे ही इतलात मिल गई थी, हमें तो इंटेलिजेंस मिल गई थी, इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि इंडिया हमला करेगा। ओके, तो फिर ये आपने उसके लिए इंतजामात क्यों नहीं किए? अगर पहले से ही है तो फिर आपको तो बड़ा उसका जवाब, आपको फिर ये अब कहने का मौका ना मिलता कि हम जवाब देंगे इसका, आप उसी वक्त उसका जवाब दे देते, ठीक है जी, और आप कहते हैं कि हाँ जी ठीक है, अगर आप कर रहे हैं तो हम भी आपकी तरफ आ रहे हैं और हमला कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन जो ये भारत के हमले के मुतालिक मिली आपको, ये कुछ वैसी ही इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस लग रही है जैसी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब को मिली थी जब उन्होंने आधी रात को 2 बजे आकर ये कहा था कि जो भारत है वो 24 से 36 घंटों में हमला कर देगा। कैसी थी वो इंफॉर्मेशन? उसके 48 घंटों के बाद भी हमला नहीं हुआ, उसके बाद हमला हुआ है। तो ये मुझे लगता है कुछ वैसी इंफॉर्मेशन इनको भी मिली है। भारत चेंज हो चुका है, अब मोदी सरकार ने तहैया कर लिया है। वो कह रहे हैं, चलें छोड़ें जो भी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो कुछ हुआ है अब नहीं, बहुत और इनफ इज इनफ। अच्छा खैर, उस पर यह हुआ है कि खबर यह है कि पाकिस्तान के जो जनरल आसिम मलिक हैं जो कि नए आए हैं, और दूसरी तरफ अजीत डोवल साहब जो हैं, उनके बीच में एक कोई कांटेक्ट हुआ है या कोई बातचीत हुई है। यानी ये कहा जा रहा है कि दोनों कंट्रीज के NSA के बीच कांटेक्ट हुए हैं, राब्ता है, और दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ इन टच हैं, और अथॉरिटीज ये बात कर रही हैं कि क्या करना है। तो देखें, एक तरफ जो है पाकिस्तान की तरफ वो फौजी है, और दूसरी तरफ इंडिया के अंदर वो एक सिविलियन जो भी वो हैं रॉ के जो हेड जो भी करते हैं अजीत डोवल साहब, वो हैं। तो एक सिविलियन में और एक फौजी की सोच में बहुत फर्क होता है। लेकिन वो जो बात कह रहे थे कि जी आपने जो है वो लगा दिया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एक फौजी को लगा दिया, ये पहली दफ़ा हुआ है इस तरीके से कि फॉर्मर DGI को ये लगा दिया जाए, इस तरह की बातें चल रही नहीं। लेकिन इससे कतई नज़र हम इन बातों को पीछे रखते हैं, ये तो एक अलग डिबेट है ना, इसके ऊपर हम करते रहते हैं तनकीद वगैरह। बात यह है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच ऐसा कोई राब्ता है और कोई बातचीत हो रही है, तो फिर इसके अंदर इंडिया का राब्ता चाइना से भी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अजीत डोवल साहब ने बातचीत की है चाइना से, चाइना को कन्वे कर दिया है। अजीत डोवल की तरफ से चाइना को कन्वे कर दिया गया है कि हमने पाकिस्तान पर हमला किया है, और जो भी वो सोचते हैं इस बारे में वो सब बता दिया गया है। और यह कहा गया है कि अगर पाकिस्तान ने हमला किया और इसका जवाब दिया तो फिर हम उसके बाद भी ये कार्रवाई जारी रखेंगे, फिर हमारी तरफ से भी हमला होगा। इस तरह की कोई बातचीत हुई है।